एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करने आई हूँ। जैसा कि ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो चुका है एंड टू बी माय सरप्राइज़, आई थिंक कि सभी लोग एग्ज़ाम हॉल में सरप्राइज़ हो गए होंगे क्वेश्चन पेपर देख कर के। बट मैं डिस्कस करूँगी आगे कैसा पेपर था, नहीं था, सो दैट कि जिन्होंने नहीं दिया उनको आइडिया लगे। वैसे पेपर देख के तो आप लिटरली यू कांट गेस कि क्या सिचुएशन रहता है एग्ज़ाम हॉल में, नहीं रहता जब तक आप एग्ज़ाम ना दे लो। बिकॉज़ जब आप पेपर लिखते हो ना, उस समय का सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत अलग होता है। सो आप अगर क्वेश्चन पेपर देख के ये गेस कर रहे हो कि क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत ईज़ी था, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा नहीं था कुछ भी। बिकॉज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा, लाइक मैंने एक वीडियो में बताया था कि अभी घर की वैसी सिचुएशन है नहीं ड्यू टू सम मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ गोइंग इन माय लाइक फैमिली। जो मैंने अपने वीडियो में अपडेट दिया था अपने ग्रैंडफ़ादर के बारे में कि लाइक वो बीमार है, सो उसकी वजह से लिटरली मैं अभी सिचुएशन वैसी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ अपनी पढ़ाई को, बिकॉज़ आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ हिम एवरी डे अलॉन्ग विथ माय पेरेंट्स। बट हाँ, मुझे टाइम देना होता है। सो ऐसा था कि मैं ना सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी ना, तो शायद मेरा टाइम इधर चला जाएगा, सो दैट मैं नहीं बनाती हूँ फ़िलहाल। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मन भी नहीं होता है एंड दूसरा टाइम भी नहीं था। तो मेरे पास जितना समय होता था मैं सोचती थी कि मैं उसको पढ़ाई में लगाऊँ। और मेरी तैयारी लिटरली 20 दिन की तैयारी है, जो भी मैंने एग्ज़ाम में लिखा था, जो भी प्रिपेयर किया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बोला तो था कि मैं अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करूँगी, शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बना ही नहीं पाऊँगी। बट आई विल अपडेट अबाउट इट कि मैंने लिटरली इतने 20 दिनों में जितना भी मेरे से हो पाया मैंने पूरा नोट्स कंप्लीट किया था, शॉर्ट नोट्स। वेदर एक-एक लाइक सब्जेक्ट जो सिलेबस है ना साइंस का, उसमें एक-एक कीवर्ड पे मेरे नोट्स बन रखे हैं। एंड वो सारे डेरिवेशंस, मोशन के इक्वेशन, मोमेंटम के डेरिवेशंस, एनर्जी कंजर्वेशन का डेरिवेशन, लिटरली 12th लेवल तक मैंने फिज़िक्स एंड बायोलॉजी कर रखी थी। केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक है ऑलरेडी, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने पढ़ा भी नहीं था और एग्ज़ाम में आया भी नहीं। बट जो टीचर्स ने अजम्पशंस करे थे, जो हमने अजम्पशंस करे थे कि क्वेश्चन का लेवल जो होगा, और देखो पीवाईक्यू जो होता है ना, पीवाईक्यू ही मेन वो होता है जिसको देख के लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं। पीवाईक्यू तो पूरा का पूरा पिछले बार का 12th लेवल का था, लिटरली मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे। सो नो वन कैन गेस कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो फॉर मी क्वेश्चन वाज़ लाइक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, इतना भी आसान नहीं बोलेंगे। ऑल्दो मैं घर पे आके देखूँगी तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या ही क्वेश्चन पूछा है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के बीच में डिफरेंशिएशन ये सब वो सब। बट लिटरली उस समय नहीं समझ आता एग्ज़ाम हॉल में। और मैं सच बताऊँ तो मैंने बेकिंग सोडा वाला जो क्वेश्चन आया था उसका एक-एक स्टेप, एक-एक रिएक्शन मैंने अपने नोट्स में लिख रखा था। और थोड़ा मैं रिवीज़न उतना अच्छे से नहीं कर पाई, जिसकी वज़ह से मैं एग्ज़ाम हॉल में गई, तो लिटरली मेरे को बेकिंग सोडा का फ़ॉर्मूला तक याद नहीं आ रहा था। समहाउ आई मैनेज्ड टू राइट द फ़ॉर्मूला, बट लिटरली वो रिएक्शन शायद 4 मार्क्स में से मुझे 1 और 1.5 मार्क्स मिले। आई एम नॉट श्योर वो भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ मैं नहीं लिख पाई। मेरे को याद ही नहीं आया उस समय, और ऐसा सिचुएशन था एग्ज़ाम हॉल में। सो मैंने 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले में से मैंने 36 अटेम्प्ट किए हैं, और उसमें से 1-2 मैंने ब्लाइंड गेस किया है। आई डोंट नो वो सही होंगे या गलत। और अभी फ़िलहाल तो मैं कोई भी आंसर मैच करने नहीं जा रही हूँ, बिकॉज़ देयर इज़ नो पॉइंट इन दैट। बट क्योंकि अभी आगे केवी है, सो केवी पे फ़ोकस करते हैं। बट हाँ, एक लर्निंग तो मिली है कि लाइक हाई लेवल से प्रिपेयर करने से बेटर है कि हम अपना प्रिपरेशन थोड़ा एनसीईआरटी मोर फोकस्ड होके लाइक 9th-10th लेवल पे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, केवी के लिए स्पेशली, कि वापस से ऐसी नौबत ना आए। और आई एम नॉट श्योर कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है, मैं ठीक-ठाक से बोलूँगी, क्योंकि मैंने अपने सेंटर पे जितने भी लोगों से बात किया सबका यही रिएक्शन था। लिटरली दे वर लाइक कि फिज़िक्स तो हुआ ही नहीं, बट मेरा फिज़िक्स अच्छा है, तो मेरा फिज़िक्स तो हो लिया। बट मेरा केमिस्ट्री का मैं बहुत डाउटफुल हूँ, और लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। बट हाँ, अभी मैं मैच नहीं करूँगी, बिकॉज़ अगर मैंने कर लिया तो मेरे को एक एक्स्ट्रा टेंशन हो जाएगा, ऑलरेडी जो टेंशन है उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। सो दैट मैं फुल्ली अब जो लर्निंग्स मेरे को मिली है उसको फॉलो करते हुए केवी का प्रिपरेशन करूँगी। एंड लेट्स होप कि केवी का शायद जो हम प्रिपेयर करके जाए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए, ऑल्दो नो वन नोज़ कैसा होगा नहीं होगा, बट एक पैटर्न पैटर्न का आइडिया लग पाया कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। जस्ट एग्ज़ाम हॉल में जब वो क्वेश्चन का जो आंसर का स्पेस था ना, वो देख के ऐसा लगा कि भाई क्या ही हमने प्रिपरेशन करी है। लिटरली लाइक वन वर्ड काइंड थिंग्स था, वन लाइनर क्वेश्चन टाइप। लाइक मैं तो ऐसा आई डोंट नो उस पे मार्क्स कटेंगे या क्या होगा, मुझे नहीं आइडिया है।
बट जो स्पेस का लाइन होता है ना, मैंने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में लाइन के नीचे भी एक लाइन छोटा-सा पतला-सा ऐड ऑन किया है। आई एम नॉट श्योर कि उस पे मेरे मार्क्स कट जाएँगे, बिकॉज़ कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिन्होंने स्पेस लाइन से बाहर लिखी होगी उनका मार्क्स कट जाएगा। बट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, लिटरली आई डोंट नो। बट जो हो गया सो हो गया, उसको सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। सो कल से अच्छे से ऑल्दो मेरा ना सेंटर मेरे घर से 80 किलोमीटर्स दूर था, तो मैं पहले 1 दिन चली गई थी, एग्ज़ाम सेंटर के पास मैं स्टे कर रही थी। और उसके बाद लिटरली अब ऐसा लग रहा है ना कि क्या ही फ़ायदा हुआ इतना ट्रैवल करने का एंड ऑल, बट कोई नहीं, लेट्स सी कि क्या होता है रिज़ल्ट, होप फॉर द बेस्ट। दिस इज़ माय होल रिव्यू अबाउट एग्ज़ाम। एंड ज़्यादा कुछ तो नहीं है यार, क्या ही बोलूँ, लाइक लिटरली क्वेश्चन पेपर देख के नहीं लगा कि वो कोई टीचर का टेम्परामेंट चेक कर रहे हैं। दे आर जस्ट कि जिसने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लिटरली रटा होगा ना, वो बहुत अच्छे से लिख पाया होगा। बिकॉज़ हम तो यहाँ पे डेरिवेशंस एंड ऑल पढ़ रहे थे, इंट्रो कंक्लूजन प्रिपेयर कर रहे थे। मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि आई वाज़ द बीएड टॉपर इन माय कॉलेज, क्योंकि मेरा राइटिंग स्किल अच्छा है, तो मैं कोटेशंस वगैरह भी कुछ लर्न कर रखी थी एनवायरमेंटल से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखूँगी, नहीं लिखूँगी, बट कुछ काम नहीं आया। लिटरली मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जब मैं स्टे कर रही थी होटल रूम में बैठ के, मैं पेन से बायोलॉजी के डायग्राम्स प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज़ इट इज़ वेरी टफ कि पेन से आप ड्रॉ कर रहे हो डायग्राम्स। तो मैं बार-बार उसको ड्रॉ करके देख रही थी कि बन रहा नहीं बन रहा। लिटरली कहीं डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ी नहीं, और ज़रूरत थी भी तो स्पेस नहीं था डायग्राम ड्रॉ करने का। तो ऐसा था। आप बताना कमेंट में आपका एग्ज़ाम कैसा गया? अभी लिटरली जिनको केवी देना है, अभी बिल्कुल चेक मत करना कि कैसा है, नहीं है, आंसर की मैच मत करना। जस्ट फ़ोकस ऑन योर प्रिपरेशन एंड हाँ, 11th-12th को फ़िलहाल साइड कर लो, 9th-10th पढ़ लो, क्योंकि मैं तो यही करने वाली हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सेम पैटर्न हो, बट फिर भी इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है आंसर राइटिंग एंड ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।